नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। ऑडियो वायरल होने के बाद सिरमौर जनपद सीईओ पर जानलेवा हमला। सिमरिया विधायक और सीईओ के बीच हुई बहस का कथित ऑडियो हुआ था वायरल। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद सीईओ के बीच हुई बहस और अभद्रतापूर्ण बातचीत का ऑडियो वायरल होने के कुछ ही समय बाद जनपद सीईओ के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। अभी प्रशासनिक अधिकारी कथित ऑडियो की पुष्टि कर रहे हैं, तभी सीईओ के ऊपर हुए हमले के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि जो ऑडियो वायरल हुआ है वह सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और सीईओ सिरमौर के बीच हुई बातचीत का, जिसमें स्पष्ट तो सुनाई दे रहा है ना तो विधायक और ना ही अधिकारी एक दूसरे से खुश हैं। अब आप बताइए, उसका सिमरिया मझगवा का मैंने उसका पेमेंट कर दिया, आपने कहा खमरिया का पेमेंट कर दो, खमरिया का कर दिया। ये नहीं, जो बताओ, जब मनरेगा में भुगतान लगता है हाँ तो पहले आप बाकी सब जगह जहां भुगतान किए हो वहां अंकित शुक्ला लोगों का किए हो, सब काम हो गया है। एक भी सेट बन गया, मुर्गी सेट एक भी बना है। ऐसा है, आपको बताऊं, मैं सुन लीजिए। जरमई करमई में सेक्रेटरी लिख के देता रह गया कि ये सरपंच ने पैसा निकाल लिया, पूरा पैसा खा लिया। आप उसको लीपा पोती करने में लगे रह गए। एक भी आज तक उसमें एक्शन लिया कुछ जरमई करमई में? पहली बात बताऊं मैं आपको कि करमई जरमई का सेक्रेटरी का कोई पत्र मेरे पास नहीं है। करमई जरमई में मुझे भी मालूम चला कि मुझे बताया करो, मैंने खुद फोन किया है आपको। आपने मुझे फोन किया, उसके पहले मैं वहां गया और मैं जाकर के 8 लाख रुपए 8 लाख हुआ क्या? 8 लाख रुपए उसका वापस जमा कराया। 8 लाख। पूर्वा में तमाम सेट बनने हैं, हो गए सेट फाइनल? पेमेंट आपने किया है, कितना पेमेंट कराया है और कितना फाइनल हुआ है? पेमेंट पूर्वा में देखिए, पूर्वा में केवल 10 सेट हैं, 10 सेट उसके पूर्वा में फाइनल हैं, 10 सेट। और इसके बाद शेष का उसमें पैसा नहीं निकला है, सरपंच के उसमें है। जहां तक मुझे पर्टिकुलर, मैं एक आदमी को पक्ष नहीं लेता हूं, मैं तो सबको सामान लेके चलता हूं। काम होना चाहिए और काम होने की बात। एक आदमी दो आदमी बोलता है तो चलता है, लेकिन आपके बारे में पूरा जनपद बोलने लगा है। ये पूरा जनपद नहीं आप ये बोलता। पूछते हो कि केपी त्रिपाठी कौन आदमी है, उनको तंग करो। आप फिर गलत बात बोलते हैं। आपको कम से कम इसमें बोल कर रह करके ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि जो आदमी अरे यार, हमको आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आरोप लगाने लगेंगे। अभी आपको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, दूसरे से आरोप नहीं लगा रहे हैं। नहीं तो फिर दूसरे काम आरोप हम जब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या आरोप लगा रहे हैं हम। मेरी बात तो सुनिए। फालतू की बात मत करो तुम। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात करता हूँ मुद्दे की बात करता हूँ। और जो आदमी ऐसा आरोप लगाता है, सामने आवे बोले कि मैंने किसी के साथ जाति किया। अरे तुमको 1 साल से झेलते झेलते तुम इधर फोन करते हैं, तुम उधर उल्टा काम करते हो। कैसे काम करते हो यार? मैंने कहीं उल्टा कोई काम नहीं किया है। कैसी बात करते हो आप? सथनी में ऐसे उल्टा सीधा बोल बोल के सारे फाइल बढ़ा के ऐसे सथनी में किया। कौन सी पंचायत बची है जहां नौटंकी नहीं किए हो? अच्छा है, सथनी में हमने क्या किया है बताइए तो मुझे। कमिश्नर से न रुकवाते हम तो तुम तो बंटाधार ही कर दिए थे। अरे तो जो ऑलरेडी फाइल पहले से चल रही है तो उसको फाइल को क्या करेंगे? ऊपर से पत्र आएगा तो कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करेंगे क्या? कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करेंगे ऊपर से। नौटंकी की पराकाष्ठा है। करेस्पॉन्डेंस हमको न बताओ। देखो, हम अब क्या बताएं, फिर बात नहीं करना चाहते हम ज्यादा अभी। नहीं, बात की पब्लिकली हम बैठे हुए हैं, इसलिए बाद में अकेले होते तो फिर हम बताते। मैं भी बता रहा हूँ, मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ और ऑफिस में बैठ करके ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, कुल मिला के एक बात नोट कर लो, नौटंकी मत करो, हमारे आदमियों को टारगेट मत करो। मैंने कहा ना, मेरा कोई नहीं तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। अरे आप टारगेट करो ना, मैं तो कब कह रहा हूँ कि आप टारगेट ना करो। मैं तो आपको कितनी बार बोल चुका कि आप करूं टारगेट तुझको? हाँ, मुझे हटा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। हटाऊंगा नहीं, अपने से हट जाएगा तू। अरे मैं तो अपने से लिख के देगा फिर। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अभी मेरे से लिखित में ले लो। तू अपने से हटेगा, मैं हटाने नहीं जाऊंगा। एनर्जी नहीं खर्च करूंगा तेरे पीछे। हटा दूं चल तुझको बताता हूँ मैं 2-3 दिन के अंदर हटाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ, मैं लिख के दे दूंगा कि मुझे हटा दो। मैं लिख के दे दूंगा ना। हटाने उठाने का ठेका नहीं ले रखा ठेका नहीं ले रखे हैं तो आप गुंडागर्दी मत करो मेरे आदमियों से। अरे हम किसी गुंडा नहीं करते हैं। गुंडे हो तुम? हम कोई गुंडा नहीं है। साले पैसा मांगते हो, खुलेआम घूस लेते हो। अरे सुनो, बदतमीजीपूर्ण बात मत करो। गाली गलौज कर रहे हो, शर्म नहीं आती? क्या समझ लियो अपने आप को?
साले पैसा खाते हो, पैसा खाने के लिए बने हो। तुम खाते हो इन दलालों से पैसा। अब जब मैं अभी तक आपकी इज्जत कर रहा था और इसके बाद पूरे दलाल पाल रखे हो और उन दलालों के माध्यम से पैसा खाते हो, मुझे नहीं मालूम है क्या? साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो? कौन सी अच्छा पंचायत ने काम किया है बताइए मुझे। सर की तबीयत नहीं बोल रहे। कितने लोग थे सर? 15-20 लोग थे। किसी को पहचानते हैं सर आप? 3 लोगों को तो मैं पहचाना। कौन थे सर? एक बनकुइया मंडल अध्यक्ष था, कोई शुक्ला है बनकुइया मंडल अध्यक्ष जी। एक विवेक गौतम था। विवेक गौतम। हाँ। एक जो है विनय शुक्ला है सिमरिया का। क्या विवाद चल रहा था आप लोगों का? कारण क्या था? विवाद कुछ नहीं था, विधायक के त्रिपाठी ने कराया। सुबह 11 सवा 11 बजे उसके पीए ने मुझे फ़ोन कराया। फ़ोन में उसने जो ऑडियो वायरल हुई थी उसके बाद से आपके ऊपर हमला हुआ? यस, उसने 2-3 दिन का कहा था, मैं 2-3 दिन बाद ऐसा करूँगा। मैंने कहा कोई आपको प्रॉब्लम मुझसे तो मेरा ट्रांसफ़र करा दो। उसने कहा विधायक ने कि मैं ट्रांसफ़र में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा कि ये कब से आपके ऊपर दबाव बना रहे थे कि अनलीगल काम करने के लिए? ये विगत 1 साल से जब से मैं आया तब से वो कंटिन्यू दबाव बना रहे थे। वो एक संदीप द्विवेदी सचिव है, उसके ट्रांसफ़र हो गया था चुनाव के समय, वो उसको पुनः उसी पंचायत में पदस्थ कराना चाहते हैं। आपके साथ इतने दिन में मारपीट हुई, 8 बजे तक आपकी FIR नहीं की गई, क्या मानते हैं आपका शासनिक दबाव था उनके ऊपर? नहीं, FIR एक्चुअली ये 3:30 बजे की मेरी घटना है। मेरे साथ कोई था नहीं, मेरा ड्राइवर था। उन लोगों ने 3-4 गाड़ियां सड़क में पेड़ा लगा दिया, हम कहीं जा नहीं सकते थे। हम गेट को अंदर से लॉक किए थे, हालांकि फिर उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े। उसके बाद घुस करके 10 गेट के हमको बाहर निकाल लिया। फिर ताबड़तोड़ लाठी डंडा लात घूसा मारा है। ये काहे से मारपीट की है सर? लाठी डंडे थे, डंडा। कितनी की संख्या में रहे होंगे काहे? ये 15-20 लोग रहे होंगे, क्योंकि 4-5 गाड़ियाँ थी। घटनाक्रम है पुरवा फाल को जहाँ से मुड़ते हैं वहीं पर, वहीं की घटना है। अभी कलेक्टर SP साहब आए थे, कुछ बात हुई आपकी उनसे? नहीं, उनने हालत देखी तो पूछा कि कैसा है, हम कहा वो है। उन्होंने इलाज के लिए कहा डॉक्टरों से, इलाज करो, जांच कर लो पूरी। अभी भी कोई खतरा है किसी से आपको? कोई खतरा KP त्रिपाठी से है। वो तो मेरे को सोच लिए थे कि मर गया तो छोड़ के चले गए थे, उनको ये थोड़ी था कि मैं जिंदा हूँ। निश्चित तौर पर हमले की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात जहाँ तक ऑडियो की, तो अभी मेरे सामने ऐसा कोई ऑडियो मैंने सुना नहीं है। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आज मैं घर पे ही था, तो ऑडियो के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक आप बता रहे हैं कि हमला हुआ, तो निश्चित तौर पर यह निंदनीय है और जो भी इसके गुनाहगार होंगे उन पर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। सर, विधायक जो है आपका, चाहे मऊगंज विधायक हो चाहे KP त्रिपाठी जी हो, प्रशासनिक अधिकारियों पर ज़बरदस्ती दबाव बनाना और समाज के बीच में गलत मैसेज जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है, ऐसे में क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, गलत दबाव का सवाल ही नहीं उठता। माननीय विधायक है, क्षेत्र की जनता के कामों के लिए निश्चित तौर पर चर्चा करते होंगे, पर जहाँ तक सवाल है गलत दबाव का, तो हमको नहीं लगता कि हमारे माननीय विधायक लोग गलत दबाव बना हुआ है। उसमें अब शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, तेरे को मैं देख लूँगा, ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है। तब सुना नहीं है तो कैसे उस बारे में क्या बोलूँ जो सुना नहीं है, पर मुझे पूर्ण विश्वास हमारे विधायक ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप सुन लेंगे तो क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, अब जब सुनेंगे तब देखेंगे।
यदि गलती सामने आती है तो क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, ऐसी घटना हो चुकी है। नहीं, माननीय विधायक, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा गलत काम हमारे विधायक नहीं कर सकते। ऑडियो वायरल होने के बाद से ही उनके ऊपर हमला हो गया और मारपीट हो गई, गाड़ी में तोड़फोड़ हो गई। नहीं, मारपीट घटना निश्चित तौर पर निंदनीय है और जिसने भी ये घटना की होगी उन पे कानून अपनी कार्रवाई करेगा। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।